जो करना है चलो ठीक है कर लो, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है चलो ठीक है नहीं करो, क्योंकि पुत्र एक है। माताएं एक दो तीन ऐसे में भेदभाव बहुत ज़्यादा करती हैं कि एक, अरे चलो तीन है रहने दे तो कुछ नहीं कर। अगर एक होती हैं तो उसके जितने बिगड़ने के सारे उसकी पूरी जिम्मेदारी माताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गलतियों पर पर्दा कौन डालता है? माताएं डालती हैं। डालती हैं कि नहीं? तब भी वो बच्चे अपनी माँ की कदर नहीं करते। धुंधकारी ने भी यही किया। धुंधली देवी सब कुछ उसके शौक पूरे करती, उसको धन देती, वो जो करता उसमें साथ देती। अब आत्मदेव एक दिन धन नहीं बचा, आत्मदेव ने कहा क्या तू सब कुछ ले जाएगा, सब कुछ बर्बाद तो कर ही चुका है तू। तो वो मारने पीटने लगा। आत्मदेव को नहीं हुआ बर्दाश्त तो वो वन की ओर चले गए और वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब घर में थी धुंधली देवी, तब उनको भी मारने लगा पीटने लगा। तो उन्होंने कहा ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब, जहां पुत्र ही मारे। उन्होंने भी अपने जाकर प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी ने कहा मां रोकने के लिए है नहीं, पिताजी थे वो वन में चले गए, माता ने अपने प्राण त्याग दिए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वो मदिरा पान करने लगा। मदिरा पान करता वेश्याओं को घर में लेकर आ गया। तीन तीन वेश्याओं को घर में रखा। चोरी डकैती, उसके सारे काम बिगड़ने लायक हो चुके थे, चोरी डकैती करने लगा था वो। तो अब वेश्याओं ने एक दिन सोचा 3 बार तो ये राजा से पकड़ा गया, अगर चौथी बार पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम लोग भी मरेंगे। तो ऐसा क्या करूं कि इससे हम बच जाएं, इसकी एक काम कर उसको मार देते हैं। तो उन्होंने जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाले। कहते हैं ना पापी लोगों को इतनी जल्दी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। उसने बहुत पाप किए थे बहुत, पर भगवान नाम का कीर्तन संकीर्तन बिल्कुल नहीं किया था, तो उसके प्राण भी इतने जल्दी नहीं निकल रहे थे। जलते हुए कोयले को मुंह में डाला, जब तक उसके प्राण ना निकल गए तब तक कोयले उसके मुंह में डालते गए, जलते हुए अंगारों के कोयले। जैसे ही उसके प्राण त्यागी, जितना धन था वो वेश्याएं सभी लेकर भाग गई। अब धुंधकारी तो प्रेत बन चुका था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अब जैसे ही गोकर्ण को पता चला हमारे जो भैया हैं उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, वैश्याओं ने मार दिया था, वो गया भी श्राद्ध कराए थे उनका। अब जैसे ही आए, साधुओं का काम रहता है रात में अपना सत्संग करना, भगवान की लीलाओं का उनके ध्यान में मग्न होना, संतों का कार्य ये होता है। तो वो जैसे ही आए बोले अगर अभी हम गांव में प्रवेश करेंगे तो सभी लोग हमारी तैयारियों में लग जाएंगे, इससे अच्छा मैं बैठकर रात भर भजन करता हूँ, फिर सुबह जैसे ही होगी मैं चला जाऊँगा। अब जैसे ही वो हरे कृष्णा करने बैठे, उनको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी। तो उन्होंने कमंडलू से जल हाथ में लिया और फेंका, बोला कौन है भैया, क्यों सताते हो, क्यों परेशान करते हो? तो बोले भैया गोकर्ण मैं हूँ धुंधकारी। तो बोले धुंधकारी तुम? तो बोले हाँ मैं। तुम्हारा तुम्हें गया में, हाँ सुना था तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, तो हम तो गया में श्राद्ध भी कराया आपका। अब देखिए जो लोग महापापी होते हैं, जिंदगी में न दान पुण्य धर्म कर्म कुछ नहीं किया हो, तो उसका ज्ञान में श्राद्ध भी आप कर किया हो तब भी उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कितना भी कर लें आप, कितना भी ज्ञान में श्राद्ध कर दें, कुछ भी करवा दे, वेद वेदांत के पाठ भी करवा दे, पर उसकी उत्तरता नहीं है, वो भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने संसार में पाप के अलावा कुछ नहीं किया। तो धुंधकारी ने कहा भैया उस जैसे पापी को आप गया में तो श्राद्ध किया, आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं तर सकता। आप जिसका भाई इतना ज्ञानी महापुरुष हो तो आप कुछ करेंगे तो भले ही मैं तर जाऊं। तो गोकर्ण जी बोले चलो ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं, अभी तो मैं अपनी माला जप करता हूँ, सुबह जब जैसे ही सूर्योदय होगा मैं तुम्हारे बारे में चर्चा करूंगा, गांव वालों से पूछूंगा कि तुम किस तरह तरोगे। ये तो हर कोई चाहता है कि जब मृत्यु आए तो वो मृत्यु कैसे होनी चाहिए, बताइए भैया। जब मृत्यु हमारे निकट आए, हमारे पास आए, तो मृत्यु कैसी चाहिए? सुंदर कृष्ण की झांकी आंखों के सामने हो, उनकी चिन्मयी मूर्ति हमारी आंखों के सामने हो। प्रार्थना हम यही करते हैं ना।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले